प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के ज्ञान एवं उसकी गणितीय संक्रियाओं में प्रयोग से पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोड़ की संक्रिया तो पूरी हो जाती है, किंतु घटाव की सभी संक्रियाएं पूरी नहीं होती। जैसे 0-1 मालूम नहीं होता, 1-3, 1-4 आदि। अतः इन संक्रियाओं को पूरा करने में ऋणात्मक संख्याओं की एक पूर्ण श्रेणी प्राप्त हुई जो अपरिमित है। इस प्रकार प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 एवं घटाव की संक्रिया से प्राप्त ऋणात्मक संख्याओं की श्रेणी -1, -2, -3, -4 से अनंत तक प्राप्त हुई। इन संक्रियाओं के समूह का सम्मिलित रूप जोड़ और घटाव की सभी संक्रियाओं को पूर्ण करती है, इसलिए इसे पूर्ण अंक अर्थात पूर्णांक कहा गया। संक्षेप में धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसे हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। इस संख्या में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि संख्याएं बाईं से दाईं ओर बढ़ रही हैं, जबकि दाईं से बाईं ओर घट रही हैं, अर्थात 0 से 1 बड़ी है, वहीं -1 शून्य से छोटी है। धनात्मक संख्याओं का योग घटाव सीखने के पश्चात हम ऋणात्मक संख्याओं के जोड़ घटाव से भी परिचित कराना जरूरी समझते हैं। हालांकि दोनों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ घटाव की विधि समान ही है। जैसे यदि हम -1 में -2 जोड़ें तो उसे हम इस प्रकार लिखेंगे, -1 जोड़ -2 या -1 -2 बराबर -3। अर्थात यदि समान चिन्ह वाले अंकों या संख्याएं हों तो उसे जोड़कर वही चिन्ह दे देते हैं, किंतु यदि घटाव की संक्रिया हो तो -1 -2 ज्ञात करनी हो तो हम -1 और +2 बराबर 1 लिखेंगे। इसका अर्थ यह है कि -1 -2 से +1 अधिक है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, -1 के बाद माइनस इंटू माइनस अर्थात 2 ऋणात्मक चिन्ह है, अतः माइनस गुना माइनस प्लस हुआ। अब -1 अब +2 बराबर 2 घटा 1 यानी 1। इसका आशय यह है कि -1 और +2 में 2 बड़ा अंक है, अर्थात घटाव के लिए बड़े अंक में छोटे अंक को घटाएंगे और बड़े अंक का चिन्ह लिख देंगे। इसी प्रकार -5 -2 यानी -5 में -2 के घटाने में -5 +2 होगा। यहाँ अंक 5 2 से बड़ा है, इसलिए 5 में 2 घटाकर बड़े अंक 5 का चिन्ह लिख देंगे, अतः उत्तर -3 होगा। इस प्रकार ऋणात्मक संख्याओं के घटाव में हम यह देखते हैं कि कौन सी संख्या बिना चिन्ह के बड़ी है, उसमें छोटी को घटाकर अब बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देते हैं।